नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी पहले भी शॉर्ट्स बना करके आप लोगों को जानकारी दे दिया था। उड़ीसा का जो वैकेंसी आया था, तो आज कंप्लीट नोटिफिकेशन का हम डिटेल चर्चा करेंगे। गूगल पे जाएंगे, OSSC आप डालेंगे, उसके बाद पहला जो ये देखने को मिल रहा है आपको, इसको आप क्लिक कर देंगे। नीचे जाएंगे, आप पहले वीडियो समझ लीजिए, उसके बाद ये सारा प्रोसेस करना, ठीक है। 17 तारीख का आप देखेंगे, तो 17 तारीख में 3 ही इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं नोटिस या नोटिफिकेशन जो भी है, तो बीच वाला आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। 17 जनवरी 2023 डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट डिफरेंट टेक्निकल पोस्ट के लिए, यहाँ पर वेब PDF कर देंगे। तो डाउनलोड मांगेगा, ऑलरेडी हमारे पास डाउनलोड है, आप इसको क्लिक कर दें। तो मेरे पास ये डाउनलोड है, मैं सिंपल इसको ओपन कर देता हूँ और आपको डिटेल समझा देता हूँ। तो उड़ीसा के लिए पहले भी ऑलरेडी वैकेंसी आ चुका था। ये परमानेंट जॉब है, ठीक है, रेगुलर पोस्ट है, मतलब सरकारी नौकरी है। तो इसमें आपको कंपटीशन है और पोस्ट हम सारी डिटेल बात करेंगे, लेकिन आपको तैयारी अच्छे से करना है। और पहले भी इसमें वैकेंसी आया था जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया था। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका 195/2022 456C, ठीक है। और एप्लीकेशन इनवाइट होगा आपका, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू होगा 27 जनवरी से, अभी टाइम है, ठीक है। एंड हो जाएगा आपका 24 फरवरी, तो जल्द से जल्द आप कर लें। सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 27 जनवरी से 26 जनवरी तक है, ऑनलाइन मोड पे होगा। उसके साथ साथ हम अब यहाँ पर पोस्ट देख लेते हैं, जितने भी पैरामेडिकल फील्ड से हैं, स्टाफ नर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, ऑपरेशन थिएटर, ANM, ECG सब के लिए है। तो हम बात करेंगे जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, यहाँ पर कितने पोस्ट हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है। कई लोगों को पता चल गया होगा। तीसरे नंबर पे आप जाएंगे, 40 पोस्ट है टोटल। ग्रुप C कैटेगरी में आएगा, लेवल 7 है, 25,500 से 81,100 तक है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या जानकारी है, कैंडिडेट्स जो है ईमेल ID, मोबाइल नंबर ज़रूरी है। सारा नोटिफिकेशन डिटेल पढ़ना। कई ऐसे लापरवाह स्टूडेंट हैं जो केवल आंख बंद करके ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देते हैं, बहुत गलत करते हो। ग्रुप 5 में भी ऐसे बहुत सारी गलतियां लोगों ने किया है, जो कि नोटिफिकेशन को कंप्लीट नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा होता है, आलस कर देते हैं। नहीं, आपको समय निकाल करके पूरे नोटिफिकेशन पढ़ना है। जब भी आप एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हैं, सबसे पहला प्रायोरिटी आपका ये होना चाहिए, ठीक है। ये नोटिफिकेशन कंप्लीट ज़रूर पढ़ना। हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को क्लियर करके आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कैटेगरी वाइज है, ये आप देख लें, अपने अपने जो भी कैटेगरी में आप आते हैं, जनरल, OBC, SC ST, ठीक है। तो कितना क्या क्या डिवाइडेशन दिया गया है यहाँ पर जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आप अप्लाई करेंगे तो ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर वही जानकारी है, ठीक है। तो ये पूरा क्लियर आप पढ़ लें, आपके काम की चीज़ अगर है तो इसको आप पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई हैंडीकेप्ड है, कोई विशेष कैटेगरी में अगर आता है तो उसको रिजर्वेशन मिलता है, वही सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। अब जनरल क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी का, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है कैंडिडेट अप्लाइंग। सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, गुड कैरेक्टर, साउंड हेल्थ, गुड मतलब फिजिकल कंडीशन ठीक ठाक हो, ठीक है। और मैरिड है तो उसकी जो है एक से ज़्यादा जो है बीवी ना हो। और मस्ट बी एबल रीड राइट स्पोक उड़िया, मतलब उड़िया लैंग्वेज उसको आना चाहिए। तो जो बाहर से भी है, अगर वो उड़िया जानता है या उड़िया से पढ़ा है तो उसको उड़िया सब्जेक्ट भी पता होगा, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकता है। तो ये कंडीशन और शर्त रखा गया है। तो मेन चीज़ फोकस किया गया है उड़ीसा के लोगों के लिए ही, क्योंकि ऐसे कई जगह देखे जाते हैं जो वहाँ का पर्टिकुलर एक लैंग्वेज, जैसे गुजरात का है तो गुजरात मांग लेता है, गुजराती मांग लेता है, तो ये सारी चीज़ें होता है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखा जाता है। बाकी बोल दिया जाता है कि ऑल ओवर इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उड़िया आना चाहिए, अब वो आपको पता होना चाहिए। और क्वालिफ़िकेशन की अगर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन 3 नंबर पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या है। साइंस विद डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ अंडर द स्टेट बोर्ड ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन उड़ीसा, ठीक है। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज का आप देख सकते हैं, रिलैक्सेशन कितना मिल रहा है, किसको मिल रहा है, 21 ईयर्स, मस्ट नॉट अबव द 38, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और ST SC OBC है तो 10 साल, कैंडिडेट बिलोंग टू PWD कैटेगरी है, 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST एंड ऑल वुमेन कैंडिडेट्स, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए है यहाँ पर जानकारी, अगर कोई है तो आप रीड कर सकते हैं।
इस बातों का आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर पैटर्न एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट प्रोसेस पोस्ट के लिए कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेज। तो इसमें हमने जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था उसका हमने क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है हमारे मेन चैनल पर, इसी पर, और इसके साथ साथ हमने MCQs का नोट्स भी बनाया हो, पार्ट 1 पार्ट 2। आपको हेल्प होगा आपके तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, तो आप देख सकते हैं, मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल हमें ईमेल करना है, प्रैक्टिस के लिए है, बाकी आपको सिलेबस कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 200 नंबर का होने वाला है टेक्निकल पेपर। सिलेबस क्या होगा, सिंपल भाषा में अगर बोलें तो आपके BMLT DMLT जो भी आपने कोर्स कर रखे हैं, कंप्लीट सिलेबस वही है, वही पढ़ना है। हम हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को वही बताते हैं। कोई अगर नोटिफिकेशन में सिलेबस पूरा मेंशन नहीं कर पाएगा, वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, सिंपल समझ में आ रहा है आपको सबको, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। शॉर्ट में भले सिलेबस दे देता है, लेकिन एग्ज़ाम में वो पूछेगा आपका कंप्लीट सिलेबस ही, जो सामने वाला जो एग्जामिनर होता है, जो क्वेश्चन बनाता है, उसके दिमाग में जो टॉपिक आता है वो उस हिसाब से देख लेता है, ठीक। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, 200 मार्क्स का है, ठीक है। और ये आपका एग्जामिनेशन, सब चीज़ें यहाँ पर ऑनलाइन है, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम भी होगा, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो उस बात का भी आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से आपको ये सारे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ये सारी जानकारी आप ध्यान रखें। एडमिशन लेटर, सेलेक्ट लिस्ट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आपको दिए रखा है, तो ये आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये पूरा हम पढ़ के अभी आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लायक, वो हम आपको बता देते हैं। तो उड़ीसा के गवर्नमेंट रूल्स जो हैं, उसको, रेगुलेशन है, उसको आपको ये सब चीज़ें पढ़कर रख लेना है, ताकि आपको पता हो सारी चीज़ों के बारे में। तो ये नोटिफिकेशन जब जारी होता है, ऐसा नहीं है कि इतने सारे लाइन लिखे हुए हैं तो ये आपके किसी काम का नहीं है, ऐसा नहीं है, सब आपके काम का है, इसीलिए मेंशन किया गया है। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आप वेबसाइट पर जाएंगे, ऑनलाइन आपको जब डेट उस डेट में होगा तो चालू हो जाएगा, तब आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पर, और उसी से आप रजिस्टर्ड करके अपने आप को और ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फ़ोटो साइज, सिग्नेचर क्या कितने KB का है, ये सारी जानकारी यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। तो ऑनलाइन सेंटर में जाकर ही, कैफ़े में आप फॉर्म फिल कराएं, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको आसान हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। खुद फॉर्म फिल करने बैठेंगे तो उतना टेक्निकल नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। कितना KB कम करना है, PDF कैसे बनाना है, डाउनलोड अपलोड कैसे करना है, वो सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ हो गया, और उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको लगेगा, वो सारी जानकारी अभी यहाँ पर दे दिया गया है, तो ये आप इसको रीड कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बाकी हम ऑलरेडी कई बार आपको बताए हैं कि फॉर्म फिल करते समय हर एक चीज़ का फ़ोटोकॉपी, रिसीव, प्रिंट आउट निकाल के रखना है। हर एक चीज़ के 6-6 सेट आपको बना करके ऑलरेडी रखना चाहिए, आपके पास बैकअप होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत बात में ना हो। सिलेबस की बात कर लें तो सबके लिए यहाँ पर सिलेबस बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, जैसे कि आपका यहाँ पर आ गया टेक्निकल पेपर्स जूनियर में लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, तो सिंपल शॉर्ट में दिया है, पूरा सब्जेक्ट ही है, ठीक है, एक वर्ड में अगर हम कहें तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जो भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है, लिखा गया है, तो इसको आपको देख तो लेना ज़रूर है, पढ़ लेना है, लेकिन हमारा कहना है सिलेबस के लिए कि आपका BMLT और DMLT जो भी आपने किया हुआ है, पूरा सिलेबस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जितना आपने पढ़ा है, पूरा कंप्लीट पढ़ के आपको जाना है, तभी जो है आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे और आंसर कर पाएंगे, नहीं तो आपको लगेगा आउट ऑफ सिलेबस दिया है, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आप तैयारी करते रहिए, 40 सीट हैं, और कुछ समय पहले ही वैकेंसी निकला था, इसलिए अभी और आने वाले समय में और जब सीट खाली होंगे तो और भी वैकेंसी आएगा अलग अलग स्टेट में, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको नोटिफिकेशन पूरा समझ में आया होगा। आप इसको डाउनलोड कर लें और अच्छे से प्रिंट आउट निकाल करके इसको पढ़ें, ठीक है, समझें क्या चीज़ें हैं। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे नई वीडियोज़ के। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच।